क्योंकि जब संकट का समय आता है तो ना तो बाहुबल काम में आता है, ना परिवार का बल काम में आता है। उस समय अगर कुछ काम में आता है तो भगवान का भजन काम में आता है। कोशिश करिएगा कि ये मनुष्य तन व्यर्थ न चला जाए। देखो, आदमी दो प्रकार की जिंदगी जी रहा है। एक ढंग की जिंदगी जी रहा है और दूसरा ढोंग की जिंदगी जी रहा है। तुम अपने आप पे विचार करना कि तुम्हारी जिंदगी ढंग की है कि ढोंग की है, और इसका फैसला सिर्फ तुम कर सकते हो। कोई कितना भी कहे कि हम उनको जानते हैं, वो हमें जानते हैं, इस दुनिया में कोई किसी को नहीं जान सकता। मैं क्या हूं ये सिर्फ मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं। हमें आप लोग नहीं जान सकते कि हम क्या हैं। आप लोग क्या हो ये सिर्फ आप जानते हो, हम नहीं जान सकते। हम आपके सामने तो बिल्कुल अच्छे ही बन के आए हैं। गाड़ी में से उतरा था तई में माला लेके उतरा, तुम्हारे जानो कि गुरुजी पूरी गाड़ी में भजन करत होंगे। अब वास्तविकता हमारी का है जब हम जानत हैं, और तुम्हारे भी अबे बिल्कुल पूरे हरिश्चंद्र बने बैठे थे। 100 सूद में एक भूल ने कहा को के अबे अब भीतर के तुम्हारे कर्म का है या तो सिर्फ तुम जानत है। और एक बात और हमारी आज बहुत ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें व्यक्ति की सच्चाई जानने है कि वो भीतर से कहा है, बाहर से कितना आडंबरी होए, वो तो 2 ही टाइम मंदिर में डरो रे, उसे कछ नहीं हुए। रघुपति राघव राजा राम, और जैसो मौका ऊसो काम। बोलो, जहां देख लई तबा परात, उतई काट दई पूरी रात। कई बार लोग दिन रात मंदिर में डरे पर भीतर छुरी चल रही। अब तुम समझ तो पा नहीं रहे कि जो भीतर से कहा है। और कई बार लोग बाहर से भले गलत लगत हैं पर भीतर से बहुत अच्छे हैं। अगर इसको जानना है कि ये व्यक्ति भीतर से कैसो है, अकेले भेष पे नहीं रीझियो कि भेष बहुत अच्छो है तो जो आदमी बहुत अच्छो हुई है। काल नेमी से अच्छो भेष को बना पाओ। काल नेमी 1 नंबर का भेष बना के बैठा था, पर वो भीतर से साधु नहीं था। बाहर से बहुत आडंबरी बनो तो अगर इस वास्तविकता को जानना है, ये सच्चाई को जानने हैं कि हम भीतर से कहा है या तुम भीतर से कहा हो, तो आज हम बता रहे कि आदमी को कैसे जान जाइए। अगर वो जीवन भर को भीतर देखने हो, या तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि को की जानत नहीं है कि तुम भीतर से कहा हो, न कुछ कागत होती। 3 काम भगवान ने भारी सोच के करे रे। पहलो काम, अन्न में घुन लगा दो। कहूं पिसी घुनत नहीं होती तो ये बड़े बड़े आदमी कुआ खोद के पिसी गड़ा दे तेरे 7 पैरी को, पर इनको पता है कि 2-3 साल में तिलुला पार जैसे बेच दे। न गरीब आदमी भूखों मर जाते, पिसी न करती ने जे 7 पैरी को गड़ा के धर देते। भगवान ने इसो में तिलुला पार दा कि अब तो बेचो, गड़ाई दे उसे फोकला हो जाए। दूसरो काम भगवान ने जो बहुत अच्छो करो है कि मरवे के बाद आदमी में बास भर दई। तो मरवे के बाद आदमी बसा तो ने, तो हर घर में 10-12 बब्बा धरे होते सूखे हुए नो, और 10-12 धरी होती दुकानियां। आदमी जितने मारते सुको सुको धर लेते रे, देखते रहते। जैसे किसान प्याज नहीं बांध दे, जैसे डोकरा डोकर लटके होते हर घर के ठाट में। भगवान ने कई मरवे के बाद बास भर दे, कम से कम जो बार दे है। और तीसरा काम ईश्वर ने यह बहुत अच्छा किया है कि को के मन की नहीं जाने। अगर मन की जान जातो तो पहाड़ गुआ में राम कथा नहीं महाभारत हो जाती है। भाई तुम्हें पता है कि को का सोच रहा, तुम्हारे बगल में बैठो बैठो, खुद गद्दा पे बैठ गए, हमें नीचे बैठा था। अपन आगे आगे हो रहे, अपन आगे बैठ गए, हमें पीछे बैठा था। अब तुमसे न कि मन भीतर भीतर गुरगुरा रहा। बात ये पकड़ो, आदमी भीतर से कैसा है ये कैसे जानोगे? तो अगर आदमी की जिंदगी भर की तपस्या जानने हुए कि वो भीतर से पापी रहो कि भीतर से पुण्यात्मा, वो की औलाद देख लियो। जे की औलाद अगर अच्छी गली जा रही होए तो समझ जाइयो जो बाहर से कितना खराब होए पर भीतर को बिल्कुल सांचो आदमी कहाओ, उनको को जीवन में गलत न करो कहा सो की औलाद अच्छी गली चली गई। अजी की औलाद बिगड़ गई होए, कितना मंदिर में डरो रहो होए,
कितना तीरथ करे हुए, कितना माला सरकारा हुए, समझ जज्जू जो भीतर को कपटी कहाओ, इन्हें भीतर से कपटी कहाओ, जो औलाद बिगड़ गई। आदमी को जानना है तो उसकी औलाद को देख ले, पूरा पता पड़ जाए कि बहुदत्ता कैसे है। क्योंकि रामायण भी कहती है कि बाल ही पुत्र पिता के धर्मा, माँ बाप अगर सत्कर्म करेंगे तो निश्चित है औलाद गलत गली जा ही नहीं सकता है। इसे भैया भजन करत रहियो रे, अकेले पैसा के पीछे न पड़े रहिए। कई बार आदमी अधर्म से, बेईमानी से, पाप करके संपत्ति तो ढेर लगा जाता। संपत्ति काय कमाता आदमी कि हमारी औलाद सुखी रहे, यही को कमाता। अब तुमने पाप की कमाई कर करके संपत्ति इकट्ठी करी और तुम तुम्हारे गए, और वही जायदाद के पीछे आज भज्जा भज्जा से मुंह नहीं बोल रहा हूं, भज्जा भज्जा कचहरी पे मिल रहा है, घर में नहीं मिल पा रहा है, एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहा है। बहुदत्ता ने कहा कमाई की जायदाद में हमारी औलाद सुखी रहे, और वही जायदाद के चक्कर में आज भज्जा भज्जा को मार भी फिर रहा, भज्जा भज्जा को नहीं हो रहा। अरे भज्जा एक बात और, कथा तो तुम हम पहले ही दिन से कह रहे, तुम्हें सुनने का है, बताओ तुम तो हम परिचित हो, हम तुम्हें बड़ी कथा सुना कर पहाड़ गुमा में, मनुष्य होने कुछ नहीं है। हमारी कथा को मेन उद्देश्य है कि आज जो परिवार बिखर रहे हैं, ये नहीं बिखर पाए, आदमी गलत गली में चलो जाए। ऐसे हम ज्यादातर सामाजिक बातों पे चर्चा कर रहे थे कि जो आज घट रही है। आज ज्ञान देवे वाले की जरूरत नहीं है। हम तो बिल्कुल मानते हैं कि ज्ञान बांटने की जरूरत ही नहीं है आज के आदमी को, हर आदमी ज्ञानी है। अब ज्ञान नहीं देने को खो, अब तो भीतर जो अज्ञान भर गया है वो मिटा व्यवहार हो जाए, जो भीतर अपने कमजोरी है वे मिटाने। ज्ञान कौन खोलेंगे बताओ? एक जने हाथ उठा दे इतनी भीड़ में, वो नहीं जानत के सब छोड़ के जाने हैं, वो नहीं जानत के ते अपनों कछु नहीं है, प्रमाण पूरा। अब भाई अगर हम तुम्हें से बतियावे बैठ जाएं तो तुम सांप आंधरे कर दो, सांप आंधरे कर दो। अरे महाराज सब झूठो है, को के संग कछु नहीं जाने, अच्छो कर ले, अब भुंसरा भज्जा की पेशी को सागर जा रहा है। बताओ तुम्हारे, तुम सिर्फ बाहर के ज्ञान कहा है। आज ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्ञान तो सबको है, आज अज्ञान हर बेबारे की जरूरत है। जो अज्ञान कैसे मिटे है ये पे ध्यान देने अपन को। तेरे भैया से देर न करियो रे, सब सबेर कर लियो, मनो कैसे न करियो कर जो ये तो बैठी मंत्र फूंक भी ये बैठी, ये तो ऐसी संप्यार जाना थे। अरे तुम्हारी जय हो जाए। एक बात ध्यान से सुनो प्यारे, तुम्हारे लाख चाहे बीमारी का आईने हुए, करोड़ चाहे बीमारी का आईने हुए, हमारे तो अरबों में चाहे बीमारी है, हम जहां चले जाएं तो हमें प्रेम कर बीमारी है। पर जब बात हमें पता है कि तुमने सब हमारे सुख की संगाती है बैठे, अबे हमारा अच्छो समय है तुमने घेरे हो, पर जो दिन हम पे बकता है, और अगर हम बीमार हो गए और अस्पताल में भर्ती हो गए तुमने नया हो। आधी रात में स्टूल पे बैठ के हमारे भैया हमसे कहे कि भैया चिंता नहीं करियो, हम बैठे कहे कि नहीं कहे। सगो भैया जो दिन आधी रात में डॉक्टर पर्चा लेके आए और कहे 10 मिनट में जो इंजेक्शन चाहिए ना विपिन बिहारी मरे, फिर हम ही हो भैया पागलों का ये है पर्चा लेके, ये है कि नहीं, ये तुम्हारे यहां होते को नहीं आए, एक स्वीकार करो बात को। सगो भैया जाके दवाई लिया है और डॉक्टर से कहे डॉक्टर जा ले दवाई, जायदाद बिक जाए पर हमारा भैया लौट के घरे चलो जाए। इसे कहो भैया समझ भैया नीम करई जिन जानियो जाकी गहरी छाए, और भैया बेरी ने जानियो जो बसे दाहिनी बाएं। अगर भैया से बेर माने हो वो 4-5 दिन में कहूं तुम्हें कछु गड़ गई हो, अगर बड़ो भज्जा हुए तो सभी ने जाके पांव पर जो बच्चा गलती हो गई बहुत बड़ी, और अगर छोटे से बेर बांधे हो तो सभी ने जाकर उंगली से लगा ली एक बेर। बड़ो भैया बाप बराबर होते हैं। बहुत सही हो जितने बड़े बैठे हो, बहुत से के चल गो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे घर की जिम्मेदारी है, क्योंकि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। जब तक परिवार बंधा है
तब तक सब कुछ अच्छा है। राम कहो तुम्हारे भी बेन हरो सांची सांची जाए आए। अगर देवरानी के मकान की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा अपने आप। और कहूं जेठानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो होने लगा था। ज्यादा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा जो मार जाओ लखवा लग जाए ऐसी मिलो बन रहा है। आम तो कहता हो जाए चाप टेढ़ी तुम्हारी खूब चल रही। भज्जा से देर ने कर गोरी भज्जा भज्जा तो भज्जा ही होते रहे। सब मिलेगा जीवन में पर मिले ही न जगत सहोदर भ्राता। सब मिलेगा पर भाई नहीं मिलेगा। परिवार को संभाल के चलो भजन करते रहो। आज की चर्चा में अपने देश में प्रवेश करिए। एक बार चैतन्य महाप्रभु जी पुरी पधारे। चैतन्य महाप्रभु जी पुरी पधारे। पूरा गांव पूरा क्षेत्र एक झलक देखने के लिए दौड़ पड़ा। एक झलक भर दिख जाए महाप्रभु जी की। हजारों लाखों लोगों की भीड़ लग गई। महाप्रभु जी ने सबको दर्शन दिया और सबने हाथ जोड़ के महाप्रभु जी से कहा कि महाप्रभु जी हमारी इच्छा है कि तुम्हारे चरण हमारे घर पर जाए, तुम्हारी प्रसादी हमारे घर में हो जाए। क्यों? इसलिए शास्त्र कहता है कि जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा है, जिसके घर 3 लोगों के मुंह का जूठन न गिरा हो, उस घर को घर नहीं कहना चाहिए। उसका घर शमशान की भूमि से भी बेकार है। शमशान में तो फिर भी भजन हो जाता। होता कि नहीं हो? आजकल नहीं होता, पहले हो तो। अब तो समय बहुत बदल गया। पहले अगर घरे रिश्तेदार आते और 1-2 दिन रुक जाते और जब भी जाते और जब अपन बस में बैठा भी जाती तो अपन रोते और रिश्तेदार रोते, जबकि नहीं हमारी नहीं बेमारे असुगा आ जाते। इतना प्रेम है तो लोगों में। और आज री आदमी मरघटा में नहीं रोए। कछु कछु तो मरघटा ही जात है। ये सो कान में फोन लगा के निगाह पीछे पीछे जैसे जमराज सिंह की डायरेक्ट बात चल रही हुई कि बड्डे तन देख लियो अपनो खास है आ रहा है। मरघटाई में मोबाइल छोड़ दो। कछु कछु कहते हैं कि यार आ जाइए हमारी पेशी हती आ जाइए जी बैठे थे तो क्या करते तुमसे पूछ लेते रात में कि क्या भज्जा हम मार जाए तुम फ्री हो आओ बताओ। हल्ला न करो बेटा हरो बैठा तो जाओ मनो हल्ला न करियो है। निवेदन जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा उसका घर शमशान की भूमि से भी बेकार है। 3 लोग कौन? सबसे पहले गैया, ये के घरे गैया की चरत चरत मुंह में से कछु जूठन नहीं गिर गई हुई बजगा अपवित्र है, भजन करने के लायक नहीं है बजगा। गौ माता के मुंह का जूठन जरूर गिरना चाहिए। दूसरा है कन्या, 9 साल तक की बिटिया। 9 साल तक की बिटिया साक्षात दुर्गा का रूप है, साक्षात दुर्गा का रूप है। तुम्हारे घर में बहुत संकट चल रहे हैं, ये बार 9 दुर्गा पे हमारे काम करके देख लियो, हमें जिंदगी न भूल। दुर्गा जी के मंदिर तो जल चढ़ावे जज्जो, पर 9 दिन तक चाहे घर में बिटिया हो, चाहे मोहल्ला में बिटिया हो, चाहे गांव में हो, 9 दिन तक सभी ने 9 साल से हल्की बिटिया के चरण धो गए, वो टीका लगा के वो जल अपने घर में सींच लियो। तुमने बहुत 9 दुर्गा करी होंगे। परिवार हमारे हिसाब से 9 दिन 9 साल से हल्की बिटिया के पांव धो के अपने घर में सींच लियो पूरे घर में। तुम्हें साल भर में पता पड़ जाए कि कहा है जय दुर्गा ने यहाँ पे 9 दुर्गा और तुम्हें घर के हालात बदली नजर आए। 9 साल तक की बेटी साक्षात दुर्गा है, 9 साल तक हुई कन्या। 9 के बाद जब तक शादी न हो जाए वह कहा थे कुंवारी, वो शादी हो गई सो बन गई नारी। बन गई कि नहीं? कोई की नारी तो बन गई। और जौन दिनावा वो वंश की बेल बढ़ा देते सो बन जाते महतारी, जो पूरो नारी को जीवन है। 9 साल तक की कन्या, 9 से ब्याह न हो जब तक कुंवारी, शादी हो गई तो नारी, अब वंश बेल बढ़ा देवे तो मतारी।
कन्या की जूठन घर में जरूर गिरो चाहिए। पर एक और निवेदन है, अब यूं दुर्गा आ रहे, अगर घर में कन्या भोजन कराओ तो ये गलती न करियो और न आ जाए कसम खा लियो। चाहे गांव में भंडारे हों, चाहे यज्ञ के भंडारे हों, चाहे कथा के भंडारे हों, अगर जा गलती करो तो आ जाए कसम खा लियो कि आज से हमारे घर कन्या भोजन बंद हो गया, अब न करें हम कबो। न लेवे के देवे पर जे प्यारे, लेवे के देवे पर जे। क्या गलती? कभी भी 9 साल से छोटी बिटिया में जात पात को लेख होने लगा। जो कई बार अपन का करत है, अच्छे समाज की बिटिया आ गई सो भीतर खुआ दो और छोटी समाज की आ गई सो बाहर खुआ दो। हमारे हिसाब से तो समाज कोनो छोटी होता ही नहीं है, कोनो नीच नहीं हुई जात, कोनो जात नीच नहीं हुई, कोई भी जात नीच नहीं होती। और कराई बात सुन, कोई भी जात नीच नहीं होए, पर हर जात में 2-4 नीच जरूर होते हैं और वे पूरी समाज की सत्यानाश करें। कोई भी जाति नीच नहीं होती, पर हर जाति में 2-4 नीच जरूर पैदा हो जाते और पूरी समाज की सत्यानाश कर देते। कभी किसी को छोटी जात होता ही नहीं। अभी पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी रैली निकाल रहे हैं, अच्छी बात है, और वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? जात पात की विदाई हो ही नहीं सकती इस देश से, और अगर जात पात की विदाई हो गई तो वर्ण संकरता फैल जाएगी। वर्ण संकरता फैलेगी तो धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा। वर्ण संकरता मतलब किसी भी जाति की स्त्री पुरुष हो या किसी भी जाति का स्त्री पुरुष हो, और जब वो शादी करेंगे तो जो उनकी संतान होगी वो वर्ण संकरी संतान होती है। और वर्ण संकरी संतान का ना तो पितर पिंडदान लेते हैं, ना उनके हाथ का पानी स्वीकार होता है। मैं पूज्य महाराज जी धीरेन्द्र जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, पर इसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए। जात पात की करो विदाई, ये नहीं, ऊंच नीच की करो विदाई। ऊंच नीच की विदाई कर दो, ऊंच नीच की बिल्कुल विदाई कर दो, कोई जरूरी नहीं है। 2 चीजों को बचा करके सबको एक हो जाना चाहिए, एक तो रोटी और दूसरी बेटी। बेटी समाज में होनी चाहिए, वो जिस समाज की है उसी समाज में जाए। रोटी और बेटी को छोड़कर सब एक हो जाना चाहिए। ऊंच नीच की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, फिर मजा आएगा इस देश में। हमारा धर्म भी बचा रहेगा, हमारे शास्त्र पुराण भी बचे रहेंगे, हमारी मर्यादाएं भी बची रहेंगी। तो भैया 9 साल से छोटी बिटिया में कब जात पात को हिसाब नहीं लगाइए। आपका महाराज कैसे हो सकते हैं, ऐसो हो सकता बताइए। अच्छा तुम्हारे गैया के रोम रोम में देवता है क्या नहीं है? अरे गैया के रोम तो छोड़ दो, गैया के गोबर में लक्ष्मी बैठी है, गैया के गौमूत्र में भगवान धन्वंतरी बैठे हैं। अरे गोबर भी छोड़ दे रे, गैया के कंडा बना के गोबर के, और अगर वो की राख बन जाए तो अपन बर्तन शुद्ध माने तो समाज के। बताओ, गोबर तो शुद्ध हतोई, पर वो की राख तक काम की है रे, भभूत देवे के काम में आ जाता। बताओ, तो गैया कितनी पवित्र ने कहा कि जी की राख तक देवताओं के ते हवन लग के भभूत बट रही। अब बात जो हम कह रहे बात समझ लो, गैया के रोम रोम में देवता हैं, तो बा गैया का महाराज के बंद है जवाई देवता रहे हैं। अरे को हल्की जात को बांध ले तो देवता का बरभान भाग जाए उतने दिन को काय भाग जाए कहते ही रहे, हमारे हिसाब से तो नहीं भागे। गैया पंडित जी के घरे बंधे तो राम राम क्या होगा, श्री राधे राम 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 का करे रे भज्जा मोरो करो ही बड़ो है, का करे बतो जातक मानो कि हम दूध करत ये कई करत होती तो हमें शाम की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो हम दिन भरा बोलने पड़ा था। यदि भगवान की कृपा है गर्व लगे कब। हाँ बहुत कृपा है बाकी बिहारी की, हनुमान जी की,
और ऐसे ही बनी रहे प्रभु जो सांसें हैं जो कथा ध्यान रखो और जो ना कथा बंद कराओ सो उतना सांसें भी बंद कर दी हमें अब जरूरत ही नहीं है सांसों की। अब तो जिंदगी जबनों की है जो भगवान की कथा मुँह में से कर रही है। अकुम भगवान मंच पे कह रहे कुम भगवान कल कथा बंद करावे तो आज ही रात में सांसें बंद करा देवे। अब हमें जीने ही नहीं है बिना भगवान की कथा के। खा कर है जिंदगी को कोई मतलब नहीं इस जिंदगी का। तो गैया अगर पंडित जी के घर बनेगी, बैठ रहे हैं बंद होगा जी, देखो इनको कनेक्शन एक्शन कहूं राम डोरी वोरी देखो। राम 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 श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे ये नहीं बोलो सुनिए श्री राधे श्री राधे श्री राधे बरगाओ चलो ये को तो मोक्ष हो पाओ। श्री राधे राधे राम 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 दो ही नहीं बोल रहे तो बरी ने कहा जी मारता तो एक मार तो जोड़ी से तो नहीं मारा गया रे दो ही। देख ले डोरी मोरी हो जरी भैया लीडी राम राम हाँ हो गए चालू। तो गैया किसी के दरवाजे बंद जाए वो पूजा के लायक है। ऐसे ही गौरी किसी के घर में भी हो 9 साल तक की बिटिया वो बंधन के लायक है। तीसरा है साधु। साधु के मुंह की जूठन तुम्हारे घर में जरूर गिरनी चाहिए। पूरे गांव ने हाथ जोड़ के महाप्रभु जी से कहा महाप्रभु जी अगर आपकी प्रसादी हमारे घरे हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। अब महाप्रभु जी ने सोची आदमी में बहुत हम कौन कौन के जे हैं जे के नहीं जा रहा है वही को नाराज जी। महाप्रभु जी ने कही भैया हम चल तो सकते हैं पर हमारी एक शर्त रहती है। बोले क्या शर्त है? बोले हम उसी के घर में भोजन करेंगे जो लखपति हुए, बिना लखपति के नीचे हम भोजन करेंगे। गांव को ने कही बताओ रे हम बहुत बड़ा भगवान जान रहे थे जे सो आखिरी में पैसा ही पे गिरे। अब पहले को समझ रही लखपति सब थोड़ी होते, पहले पैसा की बहुत कीमत थी रे, अब नहीं है। पहले भयंकर कीमत थी पैसा की जो हमने अनुमान ऐसे लगा हो। पहले को सिक्का देख लो तुम्हारे ऊपर गेहूं की बाल बनी रहती 1 रुपया में आदमी को पेट भर जाता। और आज के सिक्का पे देख लो कुतका बनो रहे तो कुतका नहीं मिल रहा 1 रुपया। बताओ छक्का मिल रहा 1 रुपया में मिल रहा कछु के नहीं? अरे मिल रहा हो यार। अब यार जो चढ़ा दी अकेलो पुण्य मिल रहा हो 1 रुपया में अकेलो पुण्य। एक चीज और मिला था 1 रुपया में। हर चीज की कीमत बढ़ गई मनो की कीमत नहीं बढ़ रही। बताओ अच्छा काय की कीमत नहीं बढ़ रही और 1 रुपया में मिलत का है? क्या बात है। माचिस मिलत है वो की कीमत काय नहीं बढ़ रही। ऐसे नहीं बढ़ रही कि माचिस आगी लगावे को काम करत है और जो दुनिया में आगी लगावे को काम करत है वो की नहीं होते कीमत हो गए वो न होते कीमत हो गए। इसे कोशिश करियो कि तुम आगी लगावे वाले नहीं बनो न तुम्हारी भी जिंदगी में कीमत न बढ़ पाए। अगर अपनी कीमत बढ़ानी है तो आग लगाने वाले मत बनो, आग बुझाने वाले बन जाओ। पूरे गांव को मोहतर गौरे सब अपने अपने घरे चले गए।
महाप्रभु जी के एक शिष्य हते माखनदास, महाप्रभु जी के पास गए, बोले महाप्रभु जी तुम्हें अगर न जाने तो ऊंसी मना कर देते। जकाय को कही थी कि हम सिर्फ लखपति के भोजन करत। महाप्रभु जी बोले नहीं, हम मतलब नहीं है। बोले का है? बोले महाप्रभु जी हमारे तो 10-50 गांव में लखपति नहीं है। बोले तो बन जा, हम 2 दिन रुके हैं, बन जाओ 2 दिन में गांव भर के लखपति। बोले 2 दिन में कैसे लखपति बन जाए? महाप्रभु जी मुस्कुराए, बोले माखनदास तुमने भी वही अर्थ लगा लो जो गांव भर ने लगाओ, हमने पैसा की नहीं कही आए, नहीं हमारी नजर में पैसा वालों कछु कीमत रखते आए। बोले फिर लखपति को मतलब का है? महाप्रभु जी बोले मेरी नजर में सच्चा लखपति वो है जिसने मनुष्य जीवन में 1 लाख भगवान को नाव जपला हो, वो है सच्चो लखपति। कैसे जा संपत्तियों के संगे जाने हैं भजन की, और कच्छू नहीं जाने रे भज्जा। आखिरी में बागा थक जनातर कई बब्बा की गोटनिया फेंक दे, बब्बा की जाकट फेंक दे, बब्बा की खटिया फेंक दे, बब्बा की बिलिया फेंक दे, बब्बा के जूता फेंक दे, और बब्बा की जात गेंत ले। हम तो जब जानते जब वो घर छोड़ देते जोन में बब्बा रहो, हम तो जब जानते वह जमीन छोड़ देते, अकेली जाकट फेंक दे दिन के दिन का है। अरे राम, ये सारी संपत्ति यहीं पड़ी रह जाएगी। अगर आखिरी में कुछ जाएगा तो भगवान का नाम तुम्हारे साथ जाएगा, भगवान ही सहारे हैं। कल की चर्चा में आप सुन रहे थे, महाराज दशरथ के यहां पुत्र हुआ, बधाई गब रही थी। अब रामायण प्रेमी ध्यान से सुनना। दशरथ जी ने कादा दान में, चौपाई पढ़ो, के सरे बसदान दीन सब काहू, और जिन पावा राखा नहीं ताहू। दशरथ जी देखो दान दे रहे हैं, चौपाई में लिखो कि अपने घरे रख नहीं पा रहा। ये सुखा दे रहा है दशरथ जी का, सांप बिच्छू दे रहा है, क्यों बाहर फेंकने पड़ रहा है, कि आगे के गोला बांट रहे थे। चौपाई में तो जो ही लिखो है कि जिन पावा राखा नहीं ताहू। आओ 2-4 अर्थ चौपाई के लगाइए। सर्वस दान दीन सब काहू, जिन पावा राखा नहीं ताहू। पहले विद्वान अपनो भाव सुन ले। संस्कृत में ताहू का मतलब होता है दरिद्रता। राजा दशरथ ने जिसको दान दिया वो अपने घरे गाओ, और उन्हें ताहू को घर से भगा दो, माने दरिद्रता को घर से भगा दो। जब तुम्हारे भी हमारी जगह ही नहीं। क्यों? पन्ना पुष्पराग की मची है लूट, मानो मणि रत्न के वृक्ष लगे हो छोने से। गायक गुनी पुराण वाचक प्रसन्न चित्त हैं पारितोषक के होने से। जिनको मिला नहीं कभी जीवन में इतना, उनके होश उड़ गए धन को ढोने से। और कहां कहां की गिनाऊं में बात, अवधपुरी के कोने कोने भरे हैं सोने से। तो जिन पावा राखा नहीं ताहू। दूसरा अर्थ, जैसे ही महाराज दशरथ को पता लगा कि हमारे यहां पुत्र हुआ है, दशरथ जी तुरंत छत पे गए, भगवान सूर्य को प्रणाम करवे, बधाई देवे। बधाई दे के लौट ही रहे थे, महल के कंगूरा पे जटायु बैठो है। महाराज तुमने मुझे वचन दिया था कि जब मेरे यहां पुत्र होगा तो हम दे देंगे, उठा के ले आओ। अब दशरथ जी तो वचन के पक्के हैं। कौशल्या की गोदी से राम को उठाया, तो छत पे जटायु के सामने रख दो, ले जा। जटायु ने भगवान को देखो, जटायु सोच रहा हो बैठो बैठो कि अगर एक हो हम ले जा रहे हैं तो क्या, तो जो मार जे ना हम मार जे। काय अगर एक हो छोड़ के हम शिकार कर भी चले गए तो जंगल के जानवर एक हो खा जाए। आको हम एक हो रखा बैठे रहे तो हम भूखों मार जाए। चौपाई में कलक हो है, सर्वस दान दीन सब काहू, पर जिन पावा। जटायु ने राम को पा तो लाओ। तनक देर में बोले दशरथ एक काम करो, हम तो हो ही गाओ, हम तुम्हें पलाऊ दे रहे, पलाऊ ले ले, बड़ो हो जाए फिर ले जाए। सुराखा नहीं ताहू, अपने लेखा नहीं रखो। एक अर्थ जो भी बनते चौपाई को, एक अर्थ जो भी बनते। जैसे ही दशरथ जी राम जी को लेके बाहर निकले, सुमंत खड़े थे। दशरथ जी ने कछु पैसा लाए, राम जी की निछावर करी, और निछावर करके, अच्छा नवरात्रि में जवारी क्यों बोई जाती है कल की कथा में बताए हैं। धरत जपर्ची हमें खबर सब है बिल्कुल, निकार गुनी में से जपर्ची यही में दबी देने दीजिए। दशरथ जी ने कछु पैसा लाए, राम जी पे करे निछार, और सुमंत को दे दे। सुमंत ने सोची हम का भिखारी आए,
कि भगवान सामने और हम पैसा पकड़े हैं। सुमंत जी ने कछु पैसा मिलाए और राम जी की निछावर करी। सो दूसरे मंत्री को दे दे, उन्हें कही वाह तुम भक्त बनो चाह रहे। सो उन्हें अपने जीप से निकाली और कछु घुमाए और नेची बारी को दे दे। पैसा को नहीं ले रहा, सब में मिला कर फेंक जा रहे आगे को। काले को जिन पावा राखा नहीं ताहू, भगवान की निछावर ले तो सबने लाई पर रखी को उन्हें मुंह में बड़ा बड़ा के आगे बढ़ाता। सर्वसदान दीन सब काहू, जिन पावा राखा नहीं ताहू। इतनी कथा कह के शंकर जी एक बात कह रहे हैं रामायण में। कथा सुना रहे पार्वती को शंकर जी। कथा सुना तो बोले कि पार्वती तुम एक बात बताएं। बोले का? बोले हमने एक बार चोरी करी थी। पार्वती बोली और तो कछु करत नहीं हते, चोरी और करन लगे। पार्वती बोली मनु जा बताओ तुम जी के घरे चोरी कर भी गए थे, कौओं की नींद खुल जाती तो मार जा तो तुम्हें देख के बताओ। अच्छा शंकर जी भगवान है अपन मान रहा है, जैसे अपन पलका पे सुने हैं कुमार कराते शंकर जी जगा दी में तो आधी तोरी अटैक में मार जाए, हड़बड़ाहट में प्राण कट जाए। पार्वती बोली एक बात और बताओ, जब वो कहते से चोरी करके आए थे तो नग जीवर देख लाए थे। बोले का? बोले कहूँ एक ही चैनों के घरे गिरेगा युद्ध जाए तो लुट भी गाओ और कुट भी गाओ, मारे खा ले सांपों। अकेले गए थे शंकर जी। बोले नहीं दो जने आते। बोले को? चौपाई पड़ चलिए। काग भुसुंड संग हम दो ही जने गए थे। पार्वती बोली अच्छी रही है, कब गए तुम? शंकर जी बोले सुइया से थोड़ी गए थे। बोले फिर? बोले मनुज रूप जाने नहीं को, मनुष्य को रूप लेकर गए थे। और पार्वती हमने कोनो बैंक नहीं लूटी, हमने को कहते डाको ऊंसो नहीं डारो। फिर कहा? बोले हम राम जी के दर्शन कर भी गए थे चोरी से अयोध्या, तो मैंने बताई थी। पार्वती बोली काहे? बोली एक बार तुम्हें लुआ तो गए थे, तो जब हते भी बड़े सुरूर आए थे कम सो तुम्हें होगा मोह। अब की है भी बिल्कुल इतने से भी डरी टन्ना ने, तुम्हें फिर मोह हो तो फिर मर जाते। हमने सोची अकेले कर आओ दर्शन। चौपाई पड़ गई। क्या प्यारी बात कह रहे शंकर जी के और एक कहूं निज चोरी और सुन गिर जा अति दृढ़ मति मोरी। हमारी मति खराब हो गई। पार्वती बोली राम के दर्शन कर भी गई, मैं मति खराब काहे कह रहा है? अरे शंकर जी बोले जब है नहीं मति तो अब खराब हो गई। बोले काहे? बोले हमने तुम्हें बता दी। पार्वती बोली मतलब? बोले अब सब में हल्ला हो जाए। हाँ माताओं को उन बात भर बता दे, फिर देखो तुम और जाओ और कह दे कि कोई से कहने नहीं है, फिर देखो तुम। अच्छा को पूरी खबर रहे थे। हाँ जब जो को की सुना थे जी जी उनने तो कसम चढ़ाई थी, मनो अब तुम तो घर की यहाँ कसम भी खबर है, मनो भी किए दे हमसे नाराज हो जो ने माताओं के पेट में बात पचता ही नहीं। ये दुष्टन ने श्राप दी थी कुंती को, जब कर्ण के होबे को राज छुपा लो तो कुंती ने, तो ये दुष्टन ने श्राप दी थी कि आज के बाद माताओं के पेट में कोई बात नहीं पचे। सो हमसे नाराज हो जो और हम तुम्हारे भी महाराज कहो तो हम तुम्हारी से अनुवाद है जा बात ऐसी नहीं। हम देखने तुम्हारे बंद कर दी पी 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 हल्ला नहीं करके बिल्कुल शांत बैठ गए। अपन एक भजन गज्जे तुम्हारे अकेले सुनियो, तुम्हारा नहीं बोलने। हम और जी हमारी बहन जी हरेंगे हैं, तुम्हारे गज्जो हमारे संग एक भजन तुम्हारे सुनियो बाहर जी खुद रान है जा बात। जिस भजन में राम का तना जोर से गाओ नहीं, आज बृहस्पति आए सोमवार आया कोनो पास यहाँ हो। जिस भजन में राम का सुना तो पता जी तुम बिटिया भी कितनी प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए, ऐसे गाएंगे। भाई भी कितना बैरी हो, उसे भेद छुपाना। ये जिस भजन में राम का नाम ना, पत्नी भी कितनी प्यारी हो, फिर क्या तू चाहिए? पत्नी भी कितनी प्यारी हो। हमने तो गाँव नहीं भज जाएंगे, तो गाँव है, हम तो चुपचाप बैठ गए थे। ये खुद ही कह रहे हैं कि पत्नी भी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बता। जब जब बात तुमने जाना था
तो घर वाले की घुटकी से काय खलूम जात के बाबा बताओ, नहीं पूछेंगे जब तुम्हें पता है। अब आदमी कहते अपन बिहारी खराब बोला, बताओ हमारी क्या गलती है। आपने पूछी को कछु बात है, जो हम नहीं माने सास की तुम्हारी मान है का नहीं। भगवान शंकर कह रहे हैं देवी मैंने राम दर्शन की चोरी की। इतनी कथा के बाद भगवान के नामकरण का समय आता है, ध्यान से सुनना। भगवान के नामकरण का समय आता है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि नामकरण कर अवसर जानी। अपूप राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी को बुलाया, गोस्वामी जी ने लिख दिया धरे नाम गुरु हृदय विचारी। क्या नाम रखे? दशरथ की गोदी में राम है, सबसे पहले राम का नाम रखा गया। महाराज दशरथ तुम्हारी गोदी में जो अयोध्या के ज्येष्ठ राजकुमार हैं इनका नाम होगा राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नाम। इनका नाम होगा राम। राम का अर्थ क्या होगा? राम माने रोटी, ध्यान से सुनियो। राम माने रोटी और मां माने मिले। जे के दरवाजे सबको रोटी मिल जाए वो नाम है राम। दाता एक राम, भिकारी सारी दुनिया। ये दुनिया में कौन सेठ नोइया है? अंतर तो है कि मंदिर के बाहर कछु भिकारी बैठे थे। एक गाड़ी आई बहुत बड़ी, में से एक साहब ने करे उनने 100 के नोट बांटे। वो चालू करो, सोचो अरे भारी दानी है रे। और जो मंदिर की छिड़िया चढ़ो भीतरे, सो हे भगवान तेरे पांव पर एक फैक्ट्री और हो जाए। बता वही काम तो वो कर रहा हूं जो भिकारी बाहर कर रहा हूं, सेठ जी भीतर कर रहा। तो भिकारी तो दो ही कहा है कि नहीं कहा है? रामा ने रोटी, मामा ने मिले। जे के दरवाजे सबको रोटी मिल जाए वो नाम है राम। रामा ने राहत, मामा ने मिले। जे के भजन से सबको राहत मिल जाए वो को नाम है राम। यही से तुलसीदास जी ने लिखा कि सुखी मीन जे ही नीर अगाधा। अजिम हरि शरण न एक बाधा। तो रामा ने राहत, मामा ने मिले, वो को नाम राम। एक अर्थ बहुत प्यारो बनत है। रामा ने राष्ट्र, रामा ने राष्ट्र, मामा ने मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करेगा उसका नाम है राम। राष्ट्र का मंगल राम से होगा और किसी से होने वाला नहीं है। राष्ट्र गीत तो सुनो ही तुम्हारों ने। कौन को लिखोगा? कौन के लाने लिखोगा? जनगण मने अधिनायक भारत भाग विधाता। को है भारत को भाग विधाता? जनगण मने अधिनायक भारत भाग विधाता। वो है भारत को भाग विधाता? बोले राम। जो राष्ट्रगीत को नेताओं को नहीं, अगर इनको लिखोगा हो तो फिर सो लिखो जाता। अगर नीतों को लिखोगा हो तो फिर सो हो तो जैसो हम बता रहे हैं। जनगण मने अधिनायक भारत भाग विधाता। और नेताओं की बिल्डिंग बन रही, देश उजड़ता जाता। ऐसा लिखो जाने। द्राविड़ उत्कल बंगा, भारत का पैसा विदेश में रख के देश कर दिया नंगा। ऐसो बनने तो राष्ट्रगीत। तब शुभ नामे जागे, नेता कुर्सी लेके भागे। ऐसो बनने तो न फिर ऐसो लिखो जाने तो कि तुम तो सो जावारे भी। और देश की जनता भूखों मर रही और नेता खा रहे खीर। तुम तो सो जावारे भी। कि पीठ के पीछे टंगी देख रही बापू की तस्वीर। और कुर्सी बनी द्रौपदी रानी, नेता मिलके खींचे चीर। तुम तो सो जावारे वीर। अब ज्यादा बुराई भी करेंगे नहीं। पार्षद जी कहीं आ जाए माला पिया राज महाराज को इतनी मोटी, राज महाराज गत करेंगे इतनी तो की। अब नहीं किया रहेगा छुआ। सब नेता खराब नहीं हुए मन। नेता शब्द कहां से बनो पता है? कौन को नाव तो सबसे पहले नेता। कौन नेता से पूछ वो बता दी तो गारंटी है कि जो नेता शब्द निकलो कहां से। को तो बनो जो पहले नेता, जब तो सब नेता बन गए। नेता शब्द लिखो, ध्यान से सुनो।
विष्णु सहस्र नाम में लिखो है, भगवान को नाम है नेता। 16वें श्लोक में लिखो है, जजाग्रतो दूरते नेता। भगवान बहुत बड़े नेता है, तो सब नेता खराब नहीं हो सकता, तो भगवान भी खराब होने पर तो नहीं। अपन तो भ्रष्टाचारियों की चर्चा कर रहे हैं, जो देश से गद्दारी करें वो भ्रष्टाचारी। अच्छा, ये राष्ट्रगीत में 7 बार जय शब्द आओ है, आखिरी में कहते हैं जया है जया है जया है, जय 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 जया है। 7 बार जय है आखिरी में गीत में। 7 बार कौन की जय? कौन की जय बोल रहा हूं कभी? बोले रामचरितमानस के 7 कांडों की जय हो, जय हो, राम जी की जय हो, राम जी की जय हो। इसलिए राष्ट्रगीत में 7 बार जय है, क्योंकि रामायण में 7 ही कांड है। अब दूसरा नाम रखा गया, विश्व भरण पोषण कर जोई, अता कर नाम भरत यश होई। जिसमें भक्ति का रस भरा हो वो भरत, पर आज भी भरत है, पर अब ये भरत नहीं, अब तो घर भरत, जेब भरत, बैंक भरत, ऐसे भरत। तीसरा नाम किसका रखा जाना था? आप लोग रामायण पढ़ते हो तो लक्ष्मण जी को धरो जाने तो, कने धरो जाने तो, पर लक्ष्मण जी को नाम नहीं रखो वशिष्ठ जी ने तीसरे नंबर पर। तीसरे इनको शत्रुघ्न नाम धर दो, इन्हें मारो है एक आदमी पूरी रामायण में को। अरे लक्ष्मण को धर देते दद्दा नहीं ना बहुत मारे राम जी के संग, ना राम ही को नाव होने तो रावण मार दो। तो शत्रुघ्न का नाम शत्रुघ्न क्यों पड़ा? क्योंकि शत्रुघ्न ने सबसे बड़े दुश्मन को मारो है, वो जीवन को सबसे बड़ा दुश्मन को आए। जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है, अब तुमने ध्यान से सुनो समझ में आए तो, एक पंडित जी को लड़का वेद पढ़ के आओ, घरे आओ, पिताजी ने पूछी बेटा 12 साल बनारस में रहे तुम का सीख के आए? कहने लगो पापा 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण हमें कंठस्थ हैं। तो बोले बेटा हमारी एक बात बते हो। बोले का? बोले हमें सब एक चीज बता दी जब तुम सब जानने लगे कि पाप के बाप को का नाम बस तो बता दे कि पाप को बाप का आए। उन्हें रामायण भागवत सब पलट दो, मन कहूं लिखो नहीं तो पन विष्णु के पाप को बाप का आए। लड़का भी सतयुगी है, तो उन्हें सोची कि अब हम पापा को जब मुंह बते हैं, जब पाप को बाप मिल जाए सो दवाई पोथी न कर पारो, पाप को बाप ढूंढ भी। निगत नगत 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 गांव में पहुंचो, एक घर के दरवाजे खड़ो भाव, बोले कोई हो तो पानी पियाओ। एक महिला निकली भीतर से, उन्हें पानी पिया दो। पंडित जी बोले के माता जी तुम कौन जात की आओ? बोली महाराज जब सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे तुम। अब बोले का? बोले पानी पी के कब जात ने पूछो चज्जे, या तो पहले पूछ ले बाद में पीत जो, अब जब पानी पी लो अब का जात पूछने, आगे बढ़ो। पंडित जी बोले नहीं नहीं बताओ कौन समाज की आओ? वह कहने लगी हम बेस्या यहाँ बेस्या। और महाराज ने कही तुमने तो सत्यानाश कर दी हमारी धर्म की, बताओ हम बेस्या के घर को पानी पी लो। अब हमें गायत्री करने पर है जब ये पाप से मुक्त हुई। पंडित जी बोले हम पहले ही से परेशान हटे कि पाप को बाप मिलने रहो, तो अब हमें महीना भर भजन लक्ष्य करने पर। वह बेस्या हाथी तो बेस्या पर बड़ी धार्मिक और बड़ी सत्संगी थी। उन्हें सोची कि काय को महाराज को लड़का नाय माए भटके हम ही बताएं दी कि पाप को बाप का आए। कहने लगी पंडित जी अब पानी तो पी लो, गुस्सा न करो। कहाँ जा रहे? बोले अब सीधे बार भांजे हैं। कहने लगी 6 बज रहा है, दिन डूब गाओ और ये गांव से दूसरे गांव में 20 किलोमीटर है, पहाड़ और गली में है जानवर, सब तुम्हें तई रुक जा, रात सुबह निकाल जाए। पंडित जी बोले अच्छा तुम्हारे घरे रुक जाए, बेस्या के घरे रुके। बोली सुनो महाराज कल है तुमने हमें 1100 दान भी करने हैं, सब सोच रहे तुम्हें दे दें। अब महाराज ने सोची सोने कहूँ है बाहर डरी ने खट गया 1100 मुत की होत, अब का पता पाप को बाप का बे मिल रहा हो, खर्चा चले है। लगे ठीक है खटिया बिछा दे। खटिया बिछ गई, महाराज जी को नई दरी बिछा दी, महाराज जी लौट गए। अब बगल में ठाड़ी। पंडित जी बोले काय खड़ी? बके लगी हमारा दुर्भाग्य तो देखो कि हमारे घर के दरवाजे एक ब्राह्मण भूखो सो रहा हो। पंडित जी बोले तो का मतलब है तुम्हारे घर खा लें, तुम्हारे खा लें? वह बोली नहीं हमारे से नहीं, मतलब हम जा सोच रहे जैसे हम आटो सीधो धर दे हैं तो हम 2100 के विदाई कर दे वंचना। महाराज ने सोची कि भट्टा में क्या चपकोर आलू में और 2100 मिल रहा के लगे तुम्हारी इच्छा है तो लाए। उन्हें बजा तो सीधो सामान धर दो। महाराज ने हाथ धोए,
जैसे ही ऑटोसन में बैठे, अब बबूली बताओ हम बैठे तुम बना रहे हैं। पंडित जी बोले का मतलब तुम आओ बनो खा लें। बबूली हम 3100 कर दें सीधे। पंडित जी ने सोची यार छानो तो नहीं हाथों से हो जाए, अब उसन दे सुखाया हो रहा, कह लगे चलो उसन दे तो अच्छी गाँव ने बना देंगे उन्हें। महाराज जी ने जैसे ही तुलसी पत्ता दर के भोग लगाओ, कह लगी महाराज तुम तो हमारे लड़का घाई हो, हम तुम्हारी मताई मान ले, आज भगवान अगर हमें लड़का दे तो हम क्या हाथ से अपने मोड़ा को खुआते। पंडित जी बोले अब तो मुंगर पकड़ के कोचा पकड़ देंगे। बकने लगी सीधे इनके आउन सो दे। अब पंडित जी ने सोची कि ले आई तो नहीं हाथों से हाथी, उसनो तो उन्हीं हाथों से है और खुआ भी उन्हीं हाथों से रही, 5000 मुत के हैं। ठीक है अब तुम कह रही हो तो एक और खुआ दे, तुम्हारे मन की हो जाए। उन्हें कोरा उठाओ, जैसे ही महाराज ने मुंह बाऊ ने जो हाथ है सो करे को जब ताऊ नहीं अक्कन पटा में उल्टो तड़ाक करो। पंडित जी बोले तूने मुझे मारा। वेश्या बोली जाओ पंडित जी अपने बाप से कह दियो कि पाप के बाप को नाव है लोभ। तुम पाप को बाप ढूंढ रहे थे, वो को नाव है लोभ। बताओ तुमने हमारी श्रद्धा देख के हमारे घरे भोजन करे कि ये 5000 देख के। ब्राह्मण बालक ने तो हाथ जोड़ ले, बोले माँ जीवन में गुरु तो बहुत मिले पर आज सच्चा सतगुरु तेरे रूप में मिल गया, मैं तेरा एहसानमंद हूं। तो पाप के बाप को का नाव है लोभ। वो शत्रुधन जी ने कौन को मारो, मंथरा को, इसे उनको नाव शत्रुधन पड़ गो। पूरी जड़ का अयोध्या में मंथरा। अच्छी एक बात और देखियो रे, शत्रुधन जी ने मंथरा को मारो, इतने तक कथा लिखी है कि होमंग लात तक कुंवर मारा, उचट के लात मारी कुबड़ी में पीछे। एक के बाद मंथरा को नाव नहीं रामायण में ने जो के मार गई के भाग गई के बनी गई कहां गई। एक बार एक कथा में मुंह धर दी कौन ने पाल चीज, बोले महाराज मंथरा कहां गई। हमने नहीं बताया जरा जब तुमने पूछ रहे थे, हमने कहा मंथरा मरी वो पहाड़ गुआ में रहने लगी। हाँ ये सो हो नहीं सकता, कितनी बड़ी बस्ती में 1-2 मंथरा ने हुए। हाँ जी को दिन भर ये कई काम हुई, तन्ना इनके घरे बैठी, तन्ना उनके घरे, इनकी इनसे लगाई उनकी उनसे लगाई। तन्ना सास के बैठी सो चाय पी के बहू की बुराई कर गई, बहू के बैठी सो चाय पी के सास की बुराई कर गई। ये गांव में जो कुएं सो करा था उसको समझ लियो कि जाए मंथरा। तुम उन्हें जान तो गई मुझे नहीं कि हम कौन जी की कह रहे नहीं ना, उन्हें खोल दियो ना भाई बन जाए जी, जान तो गई है। हाँ जी कह रही है कि फला नहीं करे थे अपने गाँव में दिन भर जो। ये बेन हरो तुम्हारे भी हमारी बात ध्यान से सुन लो। अगर आधी रात में सास बीमार हो जाए है तो बहू ही अस्पताल में लेके भागे, और अगर बहू बीमार हो जाए है तो तुम्हारे संगे सास ही बैठे अस्पताल में। ये जो गांव की जो मंथरा फिरा थे घर फोरू जी ने जी है तुम्हारे संगे, इसे मंथरा हर के कहे ने लगी। हाँ सास बीमार हुई है तो बहू जे है, बहू बीमार हुई है तो सास जे है, मंथरा नहीं जाए। और तुम तो एक काम करियो हम बता रहे हैं, ये तो आदत से लाचार रहता ही है। तो जैसे ही तुम आए थे आए और तुम्हारी सास की बुराई करें कि ये भी खराब है और तुम्हें खा भी नहीं दे रहे, तुम कहा जो जिज्जी सांची कह रहे। मनु जी एक बात बताओ, अबे विपिन बिहारी आए थे कथा करवे, सुबह कह रहे थे अपने पार गुआ में मंथरा है का तुम यहाँ इतनी भर कह दे जो अगर दूसरा मुंह खोल देवे तो तुम जो कहो वो हार जाए। तुम तो इतनी भर कह दे जो जी तुम्हारी दिया कह रहे थे उतना रात में कि पहाड़ गुआ में मंथरा है, जिंदगी छिड़ जाने चढ़ तुम्हारी। ऐसी मंथरा हर कहने लगी जो बेन हरो घर घर होते, बनावे में जिंदगी कट जाते, मिटावे में एक पल को खेले, एक पल लगता है परिवार मिटने में। तो नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। दशरथ जी बोले कि गुरुजी तुम चूक गए। बोले काय? बोले जो लक्ष्मण बड़ो है। वशिष्ठ जी बोले हमें को नाव धर है, बोले काय? बोले कि तो अकाल मौत है, कम जिंदगी है कि हम नाव ने धर। दशरथ जी ने मुकुट उतारा और वशिष्ठ जी के चरणों में रख दो। गुरुदेव एक तो हमारे बाल बच्चे हती ने और अब भाई है तो हमारे सामने ने मरे, तुम्हें जो करने हुए एक बात बताएं तुम्हारे, एक काम तुम्हारे करने लगो, एक काम तुम करने लगो, घर में अकाल मौत नहीं हो जाए। एक काम भर बेन तुम्हारे करने लगो और एक काम तुम करने लगो। सवेरे उठ के सबसे पहले एक काम करियो, एक लोटा पानी भर के अपने घर के दरवाजे सींच दियो। और गांव में प्रभात फेरी नहीं करते, प्रभात फेरी आवे के पहले एक लोटा जल अपने घर के आगे सींच दियो। तुम्हारे घर की अकाल मौतें होत हुई तो बंद हो जाए और हुई ही नहीं। फिर आप सिर्फ एक लोटा जल प्रभात फेरी आवे के पहले घर के दरवाजे सींचन लगो। और तुम्हारे अगल बगल जो मंदिर चौतरा हुए वो पे झाड़ू लगाने लगो।
24 घंटा में एक बार मंदिर के चौतरा पे मंदिर के सामने बहरा फिरन लगो, परिवार में अकाल मौत बंद हो जाए। करके देख लियो। प्रभात फेरी आवे, अपने घर के दरवाजे बंद न रहो, जो प्रभात फेरी के पहले दरवाजे खोल दे, एक लोटा पानी डाल दे और घर के दरवाजे में खड़ी रहो। जब तक तुम्हें प्रभात फेरी दिखाए कि जो कछु गा रहे हो तुम अपने दरवाजे में खड़ी खड़ी गाते रहो। भी चली जाए चौखट के पांव पर जो भीतर चली जाएंगे, फिर देखो तुम घर को आनंद। हनुमान जी ने लंका में नकारी प्रभात फेरी, सबने रिकबाल लगा लाए, सबने किवाड़ लगा लाए। एक के दरवाजे खुले मिले विभीषण के, और ये हनुमान जी ने सोचिए गांव के किवाड़ लग जाते रहे भगवान के नाव के समय। हनुमान जी ने कहा लोग हर के धर दी फिर गांव में, पूरे गांव में लोग हर के धर दी। ऐसा ही कहूँ भजन से दूर हो गए तो कभी लोग हर के धर दे में हनुमान जी ठिकाना न जानी। हाँ इसे प्रभात फेरी आवे के पहले ये मनो कछु कछु को तो भी काल से लगा प्रभात फेरी बारे इस तरह में डरी डरी कहते अरे यार ने ये सो रहा है हमें सोन दे। हाँ का कह रहे कौन की बिजू को जाना तुम्हारे बिजू को, बिजू की तो अपन तो किसान आदमी है। पहले खेत में एक लठिया ऐसी एक ऐसी वो पुराने कपड़ा पहरा था, भूसा भरदा को टोपी लगा दी, वो बीच चनों में ठोड़ो है, ने वो खुद खा रहा हो ने दूसरे को खान दे रहा हो। ऐसा ही अब खेतों के बिजू के तो हो गए बंद, अब गांव में बिजू के रहने लगे रहे। इतने बड़े गांव में सो नहीं सका 2-4 बिजू के नहीं हुए। हाँ वे जिंदगी मंदिर नहीं गए, जिंदगी भाव भजन में नहीं गए, जिंदगी उनको पूजा पाठ से मतलब नहीं रहो। पर अगर गांव के 2-4 आदमी मंगल बांध ली में प्रभात फेरी फेरन लगे, सोची दरवाजे में बैठे बैठे कहते अब कई भज्जा हरिश्चंद्र न कर गए, इनको तो बेमाना है ये यहाँ बिजू के कहा सुन के बाप दादों से परंपरा ही नहीं रही, ये वे भजन करे सुने वे खुद कर रहे हैं दूसरों को करन दे रहे हैं। तुम केत भर रहा हो को बेमाना है, वो तो बेमाना ही है। मन तुम ऐसी उल्टी सूजन हो के मारा हो कि कुत्तों की मौत तो अच्छी हो, तुम भजन कर बीमारों की निंदा भर करत रहो। कछु इन मेरे अतरी तो जी 2-4 हमारी बहने सोच ली में कि चलो री जात करत विधि है, अपन तो सोमवार के सोमवार मंदिर पे भजन बांध ली 5 भजन के भी। अब ये तो बेचारी ढोला की झूला तारे लेकर मंदिर जा रहे हैं, और कछु थे गांव में बैठ गई बाहर, ये कहीं मीर आया न कर गई पुजारन जा रही तो बातों पुजारन आए तुम का डाए ना हो कि चुड़ैला नहीं आओ, मुंह में कीड़ा पर है। भजन करे बीमारों की बुराई में करूं करे, तुमसे नहीं बन रहा हो सो बिल्कुल न करो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। पर जो कर रहा हो अरे बिजू के खेत के काय खुआ पर जैसे ले, अरे बिजू के खेत के काय खुआ पर जैसे ले, और ने खुद खाए खेत को ने औरों को खाने देत। भाई तुम नहीं खा रहे ना खाओ, पर दूसरों का वो करन दे, वही में शांति मिल रही। वशिष्ठ जी ने कहा तो सुनो दशरथ, इसकी जिंदगी कम है। दशरथ जी बोले तुम्हें बचाने, क्या लिखा है दोहे में कि लक्षण धाम, लक्षणों के धाम को है, लक्षणों के धाम है राम, सकल जगत आधार, भी सकल जगत के आधार है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, ओ गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। उदार शब्द लग गया, बोले लक्ष्मण की जिंदगी तब तक रहेगी जब तक वो राम के साथ रहेंगे, और राम से दूर भय। राम को अगर उल्टो कर दे तो क्या लिखो जे मरा, राम का उल्टा लिखो तो मरा, और मरा को उल्टो कर दे तो क्या हो जाए राम। जो लक्ष्मण की मौत भी पलट देवे वो राम है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये तो रामायण के हिसाब से नाव हो गए। अब स्कंद पुराण में लिखो है के कई विष्णु राज्ञा पांचजान नमोस्तुते। भगवान के गले में जो मणि पड़ी है वो को अवतार यहां शत्रुघ्न, भगवान के हाथ में जो सुदर्शन है भी आए लक्ष्मण, और भगवान के हाथ में जो शंख है भी आए भरत। अच्छा एक चौपाई और लिखी है, भगवान ने कहा कही अनशन सहित मनुज अवतारा। मनु से कही है भगवान ने कि हम अपने अंशों के संग यहां हैं। जकाय कही ये से कही भगवान ने सोची हमें करने हैं लीला, राम लीला, और राम लीला में कहूं एक ही जगह के पात्र हो गए तो राम लीला बन जाए। अब 20 गांव के इकट्ठे हो गए राम लीला खेलें और रहसल करें ने, तो राम लीला हो जाए कौन लीला।
चाहे जब न कर भाग भाई। जैसे हम आज मान ली, अब जो हमारे संगीत बारे हमें पता है कि जी कितो बजा ली, तो इनको पता है कि हम कितो गा ली, हम 20 साल से बन। अब क्या उनको बैठो तो आर्गन बारो, क्या उनको पेट बारो, क्या उनको तबला बारो, सो चार तरफ हेरा होती टीम मिले रही। अच्छी भीड़ पड़ी। आखिरी दिन का भाव जो दिन राम लीला आखिरी थी, वो दिन रावण को चढ़े आओ बुखार, जो रावण बनत तो वो को चढ़े आओ बुखार। अब महंत जी जो राम लीला कहते हुए चिंता में, क्या रावण कौन को बनाए। अब रावण भी रावण ऐसा लगे नहीं है। अब जैसे तुम्हें बना दी हमारे आर्गन बारी रावण, ये की वजन से ज्यादा तो मुड़े रहते बता जो लगे रावण सो, रावण तो रावण ऐसा लगे। तो जो पेटी बजाते राम लीला में वे बोले के चलो इतने बड़े क्षेत्र में एक आध तो मिले, वो बना दे। राजकोट का चुके नहीं आए, आज तो मारने भर है। सो महंत जी और पेटी बारो ढूंढत ढूंढत एक बड़े से कस्बा में गए, जैसे मान चलो बांदरी है, उते पहुंचे। सो एक मिठिया अच्छो 6 फुटा भारी मोटो बिल्कुल कारिया कोचा चला रहा था। 2 जने गए, सो तना तना मिठाई खाई। पेटी वालों के लोग कहा महाराज जो कहले कर ली यार बात बन जाए तो। कहले काय भैया तुम आओ, कहा नाओ। कहले को बुद्धू हलवाई, का नाम बुद्धू हलवाई। बोले काय भैया तुम्हारे तनाज हम काम चला दे, रावण बन जा। अरे कहले को महाराज मेरी पास की नहीं, मैं मिठाई बना भी बारे हमने बोल पे होते। बोले आज बोल रहे हैं नहीं, आज बोलने नहीं है। बोले फिर 3 शब्द बोलने हैं बस। कहा हमारे बंदरा जो बने रहे भी आए, तुमसे पूछे कौन हो, तुम कह दियो मैं दशकंधर रावण, मेरा भाई कुंभकर्ण, मेरा बेटा मेघनंद। बुद्धू हलवाई ने सोची यार ये 3 शब्द तो हमें वहीं रट गए। अरे को हम रावण बन गए, सबका छुका हमारी ठेका में है। ये तन तन सिंह ऐसी पर्ची नहीं दी ऐसी महाराज में, हम काम की पर्ची दी हो। तुम तो हर 2 मिनट में कछु ने लिख के देते रहो। बताओ तुम्हारे मन में जुआ है, तुम लिख के दे जा, हम तुम्हारे गुलाम में बैठे। वृंदावन बिहारी बहुत टेढ़ी महाराज मत जा, 2 दिन और काट गए, हमें कौन बुलात को, पूरे क्षेत्र के छड़क जाओ दे वीर में। अपन तो बिल्कुल आग ये धरे। श्री सीताराम जी महाराज की राम का राम। बुद्धू हलवाई बोलो नाराज नहीं, मंच की एक मर्यादा होते, मंच की एक मर्यादा है। या तो शुरू में पर्ची धर के आखिरी में दे दें, कौन को स्वागत कौन को नहीं करने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। या तो शुरू में सब धर दे। अब ऐसे तो चाहे जो उठे चाहे जो कछु लिखते हैं और धरत के बीच में। संतों की परंपरा में जब कथाएं होती हैं तो व्यास गद्दी के सामने नहीं कर सकता कोई। हर चीज की एक मर्यादा है, मर्यादा ने बची तो क्या मतलब भाव राम का। बुद्धू हलवाई बोलोगे ये 3 चीजें तो हमें रटाई गई, ये तो हम क्या ही दें। वो क्षेत्र में हमारा नाव हो जाए बुद्धू मिठिया नो या लोग कलाकार भी है। जब शाम खोरी जो पहुंचो वो जब सजो नहीं है, जब 10 मुंह नो लगाए। महंत जी बोले यार अपनी राम लीला को रावण फेल होगा के सामने, तो अब लगो दरबार। 2-3 बंद रह जाए, कौन है जो कह लगो मैं दशकंधर रावण। और महंत ने कही दी आवाज में भी दम है, जम गई राम लीला आज की। तो मेरा भाई कुंभकर्ण, मेरा बेटा मेघनंद। और जनता थप्पड़ी बजावे कि जो रावण तो अपनो बुद्धू रे इतनो कलाकार जैसे ये ने चिल्ला के कही मैं दशकंधर रावण। अरे पाइप पे बैठे थे हनुमान जी बेहद ऐसे अच्छे मुसट्टा लेकर जैसा ये ने कही कि मैं दशकंधर रावण। वे मंच पे कूद के कहले कौन है, के लगो बुद्धू हलवाई आए, बुद्धू हलवाई आए। बिगड़ गई राम लीला के नहीं बिगड़ी। ऐसे भगवान ने विचार करो कि अनशन सहित मनुज अवतारा। हम अपनी टीम लेके जे हैं जिनमें खेल बिगड़े ने, तो जी अंशों के संग भगवान आए। अब कथा तो ऐसी है कि कई जगह अपन लगी रहे अभी 2 दिन हो जाए। एक अपन सार निकालिए, नामकरण को आगे बढ़िए। नामकरण को सार का है, जैसे जो नामकरण कबीरदास जी करते तो कैसे करते, पूरा सार में करके आज रामायण को। कबीरदास जी से कही कि तुम राम जी को नाम धरो 4 भाइयों को। कबीरदास जी बोले हम नाम तो रखें पर हम 4 बंगों के नाम भी मिले हैं जब सार बने। बोले मिला दे। बोले वशिष्ठ जी ने ऊपर से नाव धरे राम से, हमने अच्छे से चालू कर है। बोले कर दे। अब 4 भैया और 4 बंगे इनके नाव उठा दे, जो एक देखो क्या सार निकल।
शत्रुधन सबसे हल्के, उनकी पत्नी को का नाम है सुतकीर्ति। सुतकीर्ति माने होते शास्त्र। कबीरदास जी कह रहे हैं शास्त्र सुनो, कथा सुनो, सत्संग करो। तो क्या हुई है? बोले जब तुम सुतकीर्ति से जुड़ गए हो तो धीरे धीरे शत्रुघ्न आ जाए और तुम्हारे भीतर के धीरे धीरे शत्रु मरन लगे। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर जी अपने आप मरन लग। फिर क्या हुई है? बोले फिर आहे उर्मिला। उर माने हृदय, मिलना माने भेंट। जो हृदय भगवान से मिल भी अकुलान लगे जब भीतर के शत्रु मर जाए। बोले फिर क्या हुई है? बोले उर्मिला के पीछे आहे लक्ष्मण। धीरे धीरे जो मन लक्ष्य की तरफ निकलने लगे। फिर क्या हुई है? बोले फिर आहे मांडवी। मांडवी माने होते विश्वास। धीरे धीरे तुम्हें भगवान पे भरोसा होने लगे। बोले फिर क्या हुई है? बोले फिर आज भरत, तुम्हारे हृदय में भाव भर जाए भरत। बोले फिर क्या हुई है? बोले फिर आहे सीता। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में शीतलता आ जाए, सहजता आ जाए, सरलता आ जाए। और जैसे ही जीवन में सरलता और सहजता आई और भगवान तुम्हारे हृदय में राम बन के प्रकट हो जाए, जो पूरा नामकरण को सारे धरे नाम गुरु हृदय विचारी। इसके बाद कथा आती है। अब भगवान पढ़ भी जा रहे हैं कि गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल वेद्या सब आई। अल्प काल वेद्या सब आए। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। अल्प काल वेद्या सब आई। अल्प काल वेद्या सब आए। जिनकी श्रवण सहज श्रुति चारी, जिनकी श्रवण सहज श्रुति चारी। सो पढ़े यह कौतुक भारी। सो पढ़े यह कौतुक भारी। सो पढ़े यह कौतुक। भगवान पढ़ के लौटे। अच्छा एक बात और निवेदन आप सबसे हाथ जोड़ के कर दें। अरे भैया तुम्हारे घर में अगर एक टाठी होए तो बेच दियो, हाथ पे रोटी धर के खाने लगियो। अगर ये कई टाठी होए तो बेच दियो, हाथ पे रोटी धर के खा लियो, पत्ता खूब लगे ऊपर धर के खा लियो। पर वह टाठी बेच के अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा जरूर दियो, किताब ले आन दियो के पढ़ा जो जरूर अपनी औलाद को पढ़ा। अपने बाल बच्चों के पाँव में जूता पेरा पाओ चाहे नहीं पेरा जो, पर अपने बाल बच्चों के लाने किताब ले आन के जरूर दे दियो। हाँ पढ़ाइयो जरूर, बेटियों को भी पढ़ाओ खूब, बालकों को भी पढ़ाओ। जमीन ने ले पाओ कुछ जरूरी नहीं है, मकान ने ले पाओ जरूरी नहीं है, प्लाट ने ले पाओ जरूरी नहीं है, पर किताब ले जो अपने बाल बच्चों को। कैसे अगर भी पढ़ लिख रहे हैं तो अपने पाँव पे खड़े हो जाए, वे अपनी जिंदगी को अच्छो बुरा जानने लगे। पढ़ाइयो जरूर हमारा निवेदन है। राम जी पढ़ के आए। अब राम जी को नियम का है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। आदमी को उठ के सबसे पहले अपने हाथों के दर्शन करो चाहिए, सबसे पहले काम। और बहन जी हरोमाई अगर एक बात मान लियो तो 21 दिन में घर को फर्क देख लियो तुम्हारे। जब तुम सवेरे उठो और जमीन पे पांव धरो तो कोशिश करियो जो बंद हो गई वजह फिर से राम 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 राम। हाँ हो गए चालू। सबसे पहले उठो, कोशिश करियो खबर रखने पर 4-6 दिन पहलो पांव जो जमीन पे पड़े वो दाएं में पड़े, चाहे आदमी को हो चाहे माता हो। कोशिश करियो 21 दिन तक रेगुलर जब बिस्तरा छोड़ो तो जमीन पे जो पांव पड़े वो दाएं में पड़े, फिर देखियो तुम आनंद। दाहिना पांव रखना चाहिए जमीन पे, पर काय को लगी दहरो कर जो हाथ देखो तुम सवेरे पल्ली में हो गोहेरे से ढूंका थो है कहीं चाय तब न करे, अब सांप न करे बेले में से। और जोन जी बिड़ी पी थे इनको तो भारी मजा आते भी, ताकि आके रखे थे कट्टा पूरे की आंखें खुलत नहीं है, बिड़ी निकालियो मुंह में दे रहा कम कम तेरी नाक में पेड़ ले सी भारी मजा आते रे। नशा तो नशा ही होते नहीं। कल तुमने झूठी मान हुआ जब हम आ रहे थे तो बाहर वाले गांव के बीच में एक भूसा की ट्राली जा रही थी रे, उसके उसे खाली करके आज उसमें 5 से 8 मजदूर सो रहे, उन्हें बेचारे हारे थके बरसाती बिछाए, ये उन्हें 20 रोड पे ठाणी करके लिफ्ट ठाणी कर दी
आए तुमने मिली थी ट्राली हमें रोको रे उनने बिल्कुल बिल्कुल सीधी ट्राली छाड़ी एक जने आए जब इनके 2-3 और गाड़ियां आ रही जिसमें मत दिया के लिए भज्जा रोक हमने क्या होगा कहने लगे बाबा जी वो दारू पी गया मैंने सो रहे थे उन्हें लेफ्ट उठा बिल्कुल इताई की घटना यार रात में पूछियो इताई कहूं की बात है बताओ कैसे कैसे आदमी है यार दुनिया में उन्हें लेफ्ट उठा दी ट्राली की मैं खड़ी हो गई नहीं चंदरी सोता ही में बहुत ही खतरनाक आदमी है यार दुनिया में के पड़े पड़े ही पलंग पे करें चाय को ध्यान और हवन करें सिगरेट से सुहोत आत्म कल्याण। सवेरे उठेंगे सबसे पहले माँ बाप के चरण छुएंगे। अब मम्मी हर तुम्हारे भी सुन ली जी मोनी मोनो को टाटा ने सिखाओ। आजकल की मम्मी हने को के घर गए गुरु जी से टाटा कर ले टाटा ये सब लगा बहुत चांटा देवे के तल बेला जाओ टाटा सिखा रही क्या सीताराम सिखाओ राधे श्याम सिखाओ गौरी शंकर सिखाओ सो टाटा सिखा रहे। अब टाटा को लोहो होते टाटा को नमक होते कि बाल बच्चे भी टाटा किया ये देश ना तो टाटा का है और ना ये देश बाटा का है। ये देश राम का है और कृष्ण का है गंगा का है और गोवर्धन का है। इसलिए जो टाटा माटा छोड़ दे सीताराम का तुमने भी सुन ली आजकल सीताराम बंद ही हो गई रे। 2 जने मोटरसाइकिल से जा रहे एक बहरोल से बांदरी से बीच में मिली कल लगे बर्थडे कोई बर्थडे जो क्या है ने सीताराम ने राधे श्याम कोई बर्थडे वे जाके कहते बर्थडे ना से तेरा कारा तुम मार दिया हो सुबह कहते बर्थडे तुम्हें बसा रही तुम उतने पट गया हो बिना भजन कीजिए हो मार होने। रामायण में लिखो है प्रभस नगर कीजिए सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा। घर से निकलो तो भगवान को नाम लेके जाओ। एक और चल गई कही हाय हाय जो क्या है घर से निकले कही हाय 2 किलोमीटर तो नहीं गई जो फोन आ गई मार गए भी तो कही हाय 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 लट गए। अब सवेरे उठ के जे घर में हाय हाय हुज्जे तो दिन भर हाय हाय हुज्जे। इसे हाय हलो छोड़ो और जय श्री राम बोलो इसमें बिल्कुल मतलब नहीं हाय माय न करेंगे भगवान को नाम लो। पांव पर आज बंद हो गई आजकल आदमी घुटना छीन लगो पांव तो ऊपर नहीं चाहत वो तो ये से घुटना छिया थे। अच्छा अब सियानों के घुटना छिए और हाथ लगे हैं जैसे तो बेटरी ने कसी करंट लग रहा। पहले आदमी के चरण छुए जाते तो आशीर्वाद मिलत तो अब चरण छुओ हुआ बंद सियानों की। अब छियन लगे अपन घुटना वो सियानों के घुटनों में हुत गठुआ बाद मार जाओ सियानों के घूंटे ने पार क्यों रे गठुआ बाद हो जे उनके तो पांव पर हो तो आशीर्वाद और घुटना छियो तो गठुआ बाद। अब तुम्हें जो चाहे हो सोली तरह जो सियानों से ये तिलर का बैठे घूंटे नहीं छिएगा दादा हर के मार जाओ गठुआ बाद हो जे इस तुमके पांव पड़ेगा इसको आशीर्वाद मिले है। राम जी का नियम है प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना भव माथा बाल चरित हरि बहु विधि कीने। इतनी कथा को कह के भगवान शंकर और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कथा बढ़ा रहे। कहां से बढ़ाई कि यह सब चरित कहा में गाई आगे ले चरित सुनऊ मन लाई। यह सब चरित कहा में गाई आगिल चरित सुनऊ मन लाई। यह सब चरित कहा में गाई आगिल चरित सुनऊ मन लाई। यह सब चरित कहा में गाई आगिल चरित सुनऊ मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन सुबह आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन सुबह आश्रम जानी। तब मुनि बारे मन कीन विचारा तब मुनि वर मन कीन विचारा। प्रभु अवतरे हरन मही भारा। प्रभु अवतरहु हरन मही भारा। प्रभु अवतरे हरन मही भारा। प्रभु अवतरहु हरन मही भारा। विश्वामित्र जी जंगल में रहते हैं यज्ञ करत हैं। अच्छा एक काम एक कथा को ऐसी समझ लो अच्छो काम करवे के लाने 4 चीजों की जरूरत पड़त है। काय को खुना रहा बाद में भली को कुआ ले जा रहा हूं नहीं लग रहा हो चित्तमाला में खाओ तो यार आज जब बेचारों ने दे दिया तो दद्दा अपन नहीं खुआंदा है अजी उन्हें छुड़ा ले उतार के खंगे हैं खुन खुन खुन
भजन करो, अच्छा माला करो। माल में विदोहे आदमी कुछ नहीं दिखा रहा हो। भाई मंच पे भीड़ आई होती तो जाई होती कि कौन वो न तान ली है का करे मुझे हुआ था तो को वो में छोड़ पछता ही नहीं। अच्छा काम करने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले कर्म, काम का हो रहा, दूसरो अंगुआ को है, तीसरो समय कैसो है, और चौथो जगह कहां है। जब ये 4 चीजें अच्छी हो जाए, जब कोनो अच्छो काम हो। अब जैसे मान के चलो जब कथा भाई जी को गाँव हुई होते हमारे यहाँ, हमने रात को समय दो, फिर तुम गांव में चर्चा करी होती यार बच्चे दिन में तुम महाराज मिल नहीं पा रहा है, रात की कह रहा है, अरे गाँव को कही तो रात में सही आता जाए, पूरा गाँव एक मत होगा। जो ना कलश यात्रा भाई पूरे गांव में ऐसे लग रहा तो जैसे दीवारी हुए, पूरा गांव ले पोपो तो डरो सजो डरो, अच्छो काम हो रहा हो गांव भर संगे होगा। अभी का दिन गांव में न करी जुआर हमें कतल करने है, को दे रहा हो संग चंदा करवा दे यार कुछ जमानत को दे है गांव के संग, अच्छे काम में सब इकट्ठे हो जाते। तो पहलो अच्छो कर्म का है, दूसरो अंगुआ को है। अब पूरा गांव जानत हुई को जो 1 नंबर को दारू खोर है, और वो भाई तुम्हारे घरे आ जाएगा राऊ ये बार हम दुर्गा जी धर रहे देवा चंदा गाँव के काय को लगे पीपा के माए भाग दे भाग। अंगुआ भी अच्छो भाव चाहिए जो अंगुआ है। फिर समय, जैसे जय कथा दिन में हो रही होती और जब इनके पड़ पड़ा रहा हो तो सोया भी के जने आउ थे भाई अब अच्छो समय है, सब बैठे हैं को काम आए, या भाई अच्छो चेत परंदे अब तो नहीं आओ, पर अब जब चेत पर माटी को आदमी नहीं मिले तो समय भी भाव चल जाए और जगह भी। अब जैसे जय कथा को पाकिस्तान में करवा दी, हमारे पुराने ऐसे ऐसे हुई है, कहूँ टिकली फूटे तो हमें लगे धरो बम। जगह, काम, अंगुआ और समय, जब जी 4 ही अच्छे होते हैं तो कौन काम हो जाता। देखियो विश्वामित्र अंगुआ कैसे हैं, महामुनि ज्ञानी है कि नहीं। जगह कौन सी है, आश्रम। कर्म का है यज्ञ, और समय का है सवेरे को। उतने तो 4 ही चीजें अच्छी आती, मनो यज्ञ नहीं हो पा रहा। 2 आदमी यज्ञ बिगाड़ रहे थे, को एक मारीच और एक सुबाहु। अभी कुछ समझे चल गई बातों को जिंदगी में। ने कथा पैसा से हो गए, ने कथा परिवार से हो गए, ने कथा बुद्धि से हो गए, कथा होते भगवान की कृपा से। जन ओ की कृपा ने हो जाए तुम कितना पैसा धरे रहो। ऐसे कई धरे हैं रे सागर जिले में, खुद नहीं पता कितना रुपया है। मनो सत्यनारायण की कथा नहीं बची कब उनके घरे तुम्हारे भी जान गए हो जो क्या वो आदमी ऐसे है कि पैसा तो अड़ूल है, मनो कब को भिखारी को मुट्ठी भर पैसी नहीं मिली उनके घर से, ने भी तीर्थ में जाए ज्ञान मनो इतनो दे हैं कि जोन जा रहे हैं भी तक रह जाए। कहा भी तो जा पे बैठे हैं सांप कहां कुंडली मारे, और जो जीवन भर पैसा ही पैसा करा थे मार के सोंगरा बना था। हाँ? तुम देखिए बांदरी में तो नहीं है बांदरी में सोंगरा कम अब बहुत कम रहती, पहले तो हर गांव में रहती। जहां सोंगरा ठाड़ो होते वो उतनी की जमीन खोदा थे मुंह से काय वो खबर देते करी मैंने पहले जन्म में क्या गड़ा दाओ तो वो खबर देते नहीं कहाँ गड़ा तो वो मार के बना थे सोंगरा जहां चाहे की माटी खोदा थी फिर के बड़ा बोल के मिल जाती यार कहाँ गड़ी। भगवान की कथा यज्ञ भगवान की कृपा से होता है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होगी न जब तक दया सिंधु जब तक निकलता नहीं है। अगर तुम कछु कर भी ले हो तो तुम्हें अभिमान हो जाए हम नहीं ऐसो कर लो, और जहां जो आओ हम नहीं ऐसो करो सब माटी फिर। तो विश्वामित्र जी को यज्ञ 2 जने मिटा रहे, मारीच और सुबाहु। विश्वामित्र ने विचार करो। अच्छा एक बात तो देखो तुलसीदास जी की लेखनी, विश्वामित्र जी को कौन की खबर आई, राम की खबर नहीं आई, विष्णु की खबर नहीं आई, परशुराम की खबर नहीं आई, कौन की काल को है सब के गादी तनये मन चिंता व्यापी ओ हरि बिन मरही। हरि की याद आई, ये तो राम नहीं लिखो चौपाई में, हरि बिन मरही न निश्चर पापी। हरि की याद कब आई, क्योंकि विश्वामित्र जी हार गए। अजी को हार जाए वही को तो हरि है, हारी के हरि। विश्वामित्र जी ने सोची कि राम भगवान को हुआ अवतार, अब हम जा रहे हैं अयोध्या लुआवे यज्ञ कराने।
गोस्वामी जी ने दोहा लिखा होता है, बहुविधि करत मनोरथ जात न लागी बार। बहुविधि सोच रहे थे कछु, अब का सोच रहा है जो नहीं लिखो थे, हमें लग रहा है विद्या सोच रहा है मेरे तो लिखो कि बहुविधि करत मनोरथ। का सोच रहा है? विश्वामित्र सोचत जा रहे थे कि हम राम जी से एक बात जरूर पूछें कि का दद्दा, हम जानते कि भगवान जंगल में बाबा बने से मिला, सो हम राजा के लड़का बाबा होगा और तुम राजा के हो गए, हम बाबा भाई और तुम राजा हो गए। हम राम जी से जरूर कहें कि राम तुमने हमारा घर छुड़वाओ है, अब तुम भी चलो वन में रख जाओ। पर विश्वामित्र ने सोची कि राम ने हमसे जाके दी कि तुम हमें वन में ले जा रहे, हम तुम्हारा वन बसा दें, हमारी सुबाहु मार दे, वन बस दे, हम का कहे हैं? विश्वामित्र जी बोले हम भी तुरंत कह दें कि तुम हमारा वन बसावे की गारंटी ले ले, हम तुम्हारा घर बसावे की गारंटी ले ले, हम तुम्हारा ब्याह करवा दे, तुम हमारा वन बसा दे, हम तुम्हारा घर बसा दे। दरवाजे पे पहुंची रही, सेवक से बोले कि जाओ महाराज दशरथ को बताओ कि हम आए हैं। सेवक ने जाकर प्रणाम करी, बोले महाराज दरवाजे विश्वामित्र खड़ी। दशरथ जी ने विश्वामित्र खुलवा भी नहीं गए, वशिष्ठ जी के गए सबसे पहले, बोले गुरु जी हमने तुम्हें रोके थे। बोले का? राम के नाव में चंद्र ने जोड़ो। वशिष्ठ जी बोले का है? बोले जो चंद्र फलता ही नहीं अयोध्या में, एक बार हरिश्चंद्र भाई सो विश्वामित्र आए, फिर कब नहीं आए बीच में, रामचंद्र भाई सो बैठा दरवाजे, आपको जन का समस्या बना। वशिष्ठ ने कहा चिंता न करो, साधु ते हो न कार जानी। एक दरवाजे में खड़ो तो सिपाही, वो बोलो का है बाबा जी, तुम भी बाबा जी आओ। बोले का? बोले तुमने ते कि राजा रानी अलग कर दे एक बार, हरिश्चंद्र और तारा। विश्वामित्र बोले वही पुरानो हिसाब तो चुकता करवा दिया है। बोले का? बोले पहली बार आए थे सीते के राजा रानी अलग करे थे, अब की आए हैं सीते के राजा रानी राम सीता इकट्ठे कर दे, सो पुरानो हिसाब बराबर होगा, आगे फिर देख ले आए दिया ठाल लो। विश्वामित्र बिल्कुल आग बबूला। अच्छा एक बात बताएं, बाबा कितना नाराज हो जाएं, कितना गुस्सा हो जाएं, मनावे की विधि हम बता रहे हैं। अच्छे भोजन भर करा दे, अपने आप खुश हो जाए। हाँ भोजनों की भारी शौकिया रहती, भयंकर शौकिया। अच्छी चरण धोआए, घर में कबू संत ब्राह्मण पधारे तो चरण जरूर धोआव चाहिए। हाँ चरण धो चाहिए, कहूं कहूं ऐसी चरण धोआते रही। सुनो का भाव, एक गांव में आए गुरु जी, एक बड़े आदमी के हाथे 2 लड़का छिपाई सवार हुआ, तो 2 ही बेर को पागल हो गए गुरु जी पे, कहने हम तो दीक्षा गुरु जी से ले। गुरु जी ने सोई सोची के ले ली, बड़े आदमी की बाल बच्चे बोरा कांड पे सी तो मिलता ही रहे, दोनों को मंत्र दिया था, गुरु जी चले गए रे, वे 2 ही भज्जा लड़ पा रहे, गाँव के पंच जो रे, जमीन बटकाई, घर बटकाओ, जीवर बटकाओ, पंच जान लगे। बड़ो लड़का बोलो कि भज्जा रहा, अब एक चीज रह गई बटवी। बोले का? बोले गुरु जी रह गए, बे और बांटो। हाँ मैंने चाहत के 2 भाइयों के अभी कई गुरु रे में, अब गांव को ने सोची गुरु जी कैसे बांट दें, नहीं नहीं गुरु जी बांटे। एक दादा बैठे थे, बोले हम बांट लेते, किलकिल खटा। बोले का? बोले दाइनो अंग बड़े को और डेरो हल्के को। अब गुरु जी को नहीं पता रही कि हम बांटे आ गए। साल के बाद गुरु जी आए, सो सबसे पहले बड़े को घर पर रख दो, सो दाइनो पांव धरो, उन्हें अच्छो तो धो, टीका लगाओ, और जो गुरु जी ने डेरो पांव धरो, सो बगल में धरी तीर मसाले पीसा थी लुड़ जा, उन्हें मिला के जब दाई न जाओ गोड़े में ओ को पाओ हमारे घरे आओ। महाराज को गोड़ो लिखू ना खच, महाराज ने पकड़ो पांव हल्के के गद बद देते, बोले एक तोड़ दो रे, हल्को बोलो रुक जा, उन्हें हमारे पांव पे पत्थर पटको, हम ओ को पांव काट के फेंके अब भाई। और महाराज छा करा रे, तो बताओ लाड़ा तुम्हारा गोड़ी मोरे टूट नहीं है ऐसी पांव ने धो जुदा दारो। अपन गुरु जी नहीं बांटने का, तुम लड़ भड़ पा रहे तो गुरु जी ने बांट लिया। विश्वामित्र का गुस्सा कैसे शांत हुआ? रामायण पढ़ो, क्या लिखा है इसमें के विविध भांति भोजन कर बाबा, और मुनि बरे हृदय हरस तब पावा। जब अच्छे भोजन करा दे विश्वामित्र बिल्कुल खुश। दशरथ जी ने हाथ जोड़े, के ही कारण आगमन तुम्हारा। गुरुदेव कैसे आना हुआ? विश्वामित्र बोले कि असुर समूह सतावऊ मोही। राजा राक्षस बहुत परेशान करे हैं। दशरथ जी ने कही सुमन युद्ध की तैयारी करो, हम चलेंगे। विश्वामित्र बोले नहीं, आप नहीं चाहेंगे। बोले काहे? दशरथ जी बोले तुम्हें का जो भरोसा नहीं है कि हम लड़ने पे। गुरुदेव तुमने क्या समझ लिया कि दशरथ बूढ़ा हो गया, दशरथ की भुजाओं में दम नहीं बची।
नहीं राजन। दशरथ जी बोले मैं आज भी एक को मार सकता हूं। विश्वामित्र बोले जो ही तो बदल ले आए आप। बोले काहे? बोले हमें मारवे वारो चाहे नहीं। बोले फिर? बोले तुम हो मारवे वारे और तुम्हारा लड़का है तारवे वारो। सो बार तो हमें तारवे वारो चाहे नहीं, मारवे वारो काम ही नहीं। बताओ गुरुजी फिर हम क्या करें? विश्वामित्र ने कहा गई अनुज समेत देव रघुनाथा। दशरथ जी बोले कि काम तो तुमने एक बताओ है कि राक्षस मानने हैं, फिर लड़का दो काय ले जा रहा है, एक ले जा, हमारे लक्ष्मण को लुआ जा, हमारे लक्ष्मण अकेलो मार दे पूरे राक्षस। अच्छा लक्ष्मण में इतनी दम है? ऐसा लिखो है रामायण में, लिखो है एक जगह सुंदरकांड की एक चौपाई पढ़ो, लक्ष्मण में इतनी ताकत है। बोले कितनी? बोले जग महु सखा निशाचर जेते और लक्ष्मण ने में से हने महु तेते। एक क्षण में दुनिया के फिर बंद हो गो राम राम। हाँ फिर चालू होगा, हम बताते हैं बीच बीच में। अरे बताने पर यार, बच्चे ने बताने पर। तुमने बंद होगा राम, आओ चालू होगा। अच्छा खासा देरी बच्चन हम अपन में कथा ने पढ़ जाएगा, बंद होगा चालू होगा। राम 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 राम। हाँ अब सही है भाई। दशरथ जी बोले गुरुदेव तुमसे कहीं की मांग ली, तुमने हमारे लड़का ही मांग लिया। तो सुन ले गुरु जी के जल के बिना कदाचित मछली ये प्राण धारे। जल के बिना मछलियां तो रह सकते गुरु जी, के जल के बिना कदाचित मछली ये प्राण धारे, पर मैं ना जी सकूंगा इनको बिना निहारे। गुरु जी के मेरे प्राण ना रहेंगे यह दान करते करते, राघव को मैं ना दूंगा प्रभुआ जी मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा प्रभु आज मरते मरते। राघव को मैं ना दूंगा प्रभु आज मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा प्रभु आज मरते मरते। राघव को मैं ना दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। दशरथ जी ने कहा बंद करो। विश्वामित्र बोले बंद करो ये तमाशा दशरथ, तूने मुझे न्योतारी ब्राह्मण समझ लिया, मैं तेरे दरवाजे बेटे मांगने के आ गया, तूने मुझे भिखारी समझ लिया। मैं वो विश्वामित्र हूं कि अगर इंद्र से कह दूंगा तो इंद्र को आसन छोड़ के आना पड़ेगा। बस स्त्री समझ गए कि गड़बड़ हो गई बात, तुरंत बीच में कूद पड़ी। अरे गादी तनय। विश्वामित्र बोले कि बस समझा तेरे इस राजा को, हम बेविश्वामित्र आए कि तुम्हारी स्वलर का मार के फेंक गए थे। वो तो हमने शस्त्र छोड़ दो और शास्त्र पकड़ लो, हम नहीं चाह रहे कि हमें फिर शस्त्र उठाने पड़े, इसलिए समझा दे, शांत तो हो जाओ। क्या होगा? अरे बोले जो मना कर रहा हूं मैं तुम्हारा राजा, हम राम लक्ष्मण ने दे। बोले कहां मना करी? बोले चौपाई पढ़ो के चारों सुत मोहे प्राण की नाई, पर राम देते नहीं बने गोसाई। अच्छा बोले जाके दई। अच्छा समझदार व्यक्ति ने बात को बात में काट दी थी, बात को बात में काट वो जानत कैसे कहा? एक आदमी जात तो मंदिर रोज दिग्गाधर भी 10 सालें हो गई, गांव में मिल गई। कह लो कहां जा रहे? बोले मंदिर जा रहे दिग्गाधर भी। वो कह लो कब से जा रहे? बोले 10 सालें हो गई। कह लगे तो जा बताओ ये दिया में आगी कहां से आई? अब बताओ जो कुछ प्रश्न नहीं आए, जा बताओ कि दिया में आगी कहां से आई? वो कह लगे वार दद्दा हमें दिया धरियान दिया नहीं खाओ। कह लगे नहीं बताने तो पर है, कहा को भगत जा रहा। वो कह लगे मान जा यार। कह लगे नहीं बताने तो पर है कि दिया में आगी कहां से आई। वो आ गई गुस्सा,
ये उन्हें फूंक दाऊ दिया सुबह पूछ का बोले जो क्या करो, बोले तुम जा बताओ कि चली कहाँ गई। फिर हम बता रहे कि आई कहाँ से आती, हम इतनी भर बता दे कि जाए आगे चली कहाँ गई, जो है बात को बात से काट दो। देखो वशिष्ठ ने क्या बात जमाई, बोले सुनो विश्वामित्र हमारे राजा ने जाने कही कि हम राम ने दें। बोले फिर चौपाई में तो जो लिखो कि राम देत नहीं बने गोसाई। अरे बोले जो कह रहा है कि चारों सतमोय प्राण की नाई, वैसे तो हमारे लड़का सुनो प्यारे हैं, राम दे, राम तो हम दे दें पर ने बने गोसाई। ये सुने करियो कि यज्ञ करा कर होता बाबा कर लियो, सो यज्ञ करा कर वापस तो कर दो। राम दे, राम हम दे दें पर न बने गोसाई, बाबा भर ने बना लियो दद्दा न तुम न भरोसो, तुम तो टीका मीका लगवा के मुरी मोड़ी मोड़ो को चमचा दे दियो, यज्ञ हो जाए सो वापस कर दियो। अच्छा विश्वामित्र बोले जाया कह रहा है, हाँ बोली जाया कह रहा है। सो विश्वामित्र को क्रोध शांत होगा, देखो बात में बात बन गई। दशरथ जी के पास गए, समझा रहे हैं दशरथ दे तो दे। दशरथ जी बोले गुरु जी हम दे तो दे, मन हमारे जे राम गए और हमारे, बोले काय, बोले हमने वरदान जो मांगो तो मन उनके समय का वरदान मांगो तो के फानी बिन मनी और जले बिन मीना, अमम जीवन प्रभु तुम्हारी अधीना। दशरथ जी बोले तो वशिष्ठ जी बोले कि तुमने पहलो वरदान का मांगो, फानी बिन मनी, जैसे सांप से मणि दूर हो जाए। तो सुनो राजा, अगर सांप से मणि दूर हो जाए तो सांप 6 महीने जी लेते। और दूसरो वरदान है जल बिन मीना, पर मछलिया पानी से निकल के तुरंत मर जात। सही से राम जब पहली बेर जनकपुर गए, दशरथ को कच्छु नहीं भौका से फानी बिन मनी, और दूसरो वरदान है तो जल बिन मीना। दूसरी बेर बन हो गए तो दशरथ जी मर गए, का वरदान सही होगा। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। एक भाव तो ये में लिखो, तब वशिष्ठ बहु 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 आवे की विधि बता दे। अब दशरथ जी बोले आप कह रहे तो ले जान, दिक्कत क्या है। राम लक्ष्मण को बुलाए, बोले चले जाओ उनको यज्ञ करवाओ। राम जी बोले गुरु जी अगर आप आज्ञा दो तो हम माता जी से आज्ञा ले आए। विश्वामित्र ने सोची बाप ने 10 बजे से भुंसरा से समझा 4 बजा दे, अब जा रहे जी मताई के कहो मताई जान तक नहीं दी, कल ही कर पे अब तो। फिर भी सोची कि ले आओ आज्ञा। राम गए और 5 मिनट में आ गए। विश्वामित्र ने सोची रे मताई ने बिल्कुल नहीं रोको, कौशल्या ने कहा नहीं रोको, ऐसे नहीं रोको। जब शंकर जी आए थे क्या गए थे कौशल्या से, माता एक बाबा आया है और तुम्हारे लड़का ले जे, वो माँ से इतनी प्यारी बम्बे दे है, इतनी प्यारी बम है, इतनी क्या कह तो चले गए। अब तो कौशल्या कौन बाबा दिखावे, और भी सोचे ले जाते, कहूँ ले जाते कैसे को बम्बों की भारी शौक रहते। जब मोड़ा को ब्याह हो थे धरती गोड़ नहीं लगे मताई को, काय ताती ताती खे हैं, ताती 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 खे हैं। और बहू आई रे सो बासी नहीं मिल रही, जोंदना से बहू आई सो बासी नहीं मिल रही, ताती तो ठीक है। राम लक्ष्मण को लेके विश्वामित्र चले गए, तेरे पूरे बाबों की फजीती कर गए। वो दिन से पूरे बाबों की फजी 2 जगह बड़ी गड़बड़ भाई। एक भगवान कृष्ण ने पूतना की गोली में जाके आंखें बंद करके जहर पी ला, वो दिन से पूरे मोड़ी मोड़ों की गत हो गई। जी मम्मी हने जब दवाई देते पता है काके बेटा आंखें मुंह चले और पी ले, अब का दवाई आंखों में हुआ जा रही, जे तो करे ही नहीं होगा, करा ही नहीं लग, कहते आंखें बंद करके पी जा, पूरे मोड़ी मोड़ों की गत करवा दी। और जोन दिन से विश्वामित्र राम लक्ष्मण ले गए पूरे बाबों की गत हो गई। जी मम्मी हने पता है काके सो जा न बाबा ले जे, कहते सो जा न बाबा ले जे, कहूं कहूं तो जोरे जाता कह दी के सो जाना हम बाबा को खुआ दे। तुम्हारे बाल बच्चे खाए कहूंगे आज तक बाबा ने, काय बदनाम करे तुम्हारे हम को, कहते सो जाना बाबा खा जे। बताऊंगा बाल बच्चे खाता फिर जी। अच्छा एक बात है मान ली, और पंडित जी हने थे जब भी कहूं कथा कर भी जाए, उनको कहने पड़ा थे जब भी रोका थे कि सुनो बच्चे हमारे यहाँ ना आए, हमें परेशान न करें, हमें बिल्कुल नहीं कहने पड़े। मम्मी हरे हमारी को ढकेला तो बेक के आके भगा थे बोली मोड़ा भी जाना थे कि मम्मी कहती बाबा खा जे जो बोझ जाए। कहूँ सवेरे हम तो नहीं ऐसे और भी अटकाए कहूँ ये ऐसे। आप बताओ कौन मोड़ी मोड़ा, तुम्हारों तक पूजा लग जाए रात में, बताओ। अब कहा जी बहन जी हरे बाबा खा जे, हमारे बाल बच्चे नहीं खाए। एक माता जी मुंह से बोली कि गुरुजी तुम्हारी फोटो है, हमारे इतने खुश भाई मन मन, और मैंने कहा अब मोरी पूजा हो जाए, अब तो हम भगवान बन रहे। हमने कही माता जी काय को जाने पूजा करो, कही हाँ, हमने कही तो बोले हम मोड़ा रोटी नहीं खाए से तुम्हारी फोटो बता कर डरवा दे। और मैंने कही दादा हम